अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूं मिस्टर राव और आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। ये इंसिडेंट मेरे नेफ्यू बिलाल के साथ 2022 में हुआ था, जब वो इस्लामाबाद में आईटी कंपनी में काम करता था। बिलाल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और उसे लेट नाइट्स काम करना पड़ता था क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपनी का ऑफिस इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में था, एक मॉडर्न बिल्डिंग की 8th फ्लोर पर। ऑफिस में टोटल 50 एम्प्लॉइज थे, लेकिन नाइट शिफ्ट में सिर्फ 5-6 लोग रहते थे। बिलाल को एक न्यू प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, एक ओल्ड कंपनी का डेटा माइग्रेशन करना था। ये कंपनी 1990s में बंद हो गई थी और उनका डेटा ओल्ड सर्वर्स में स्टोर्ड था। बिलाल का काम था कि इस पुराने डेटा को मॉडर्न सिस्टम में ट्रांसफर करना। जब बिलाल ने ओल्ड डेटा फाइल्स ओपन किए तो उसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, पेरोल डेटा और कंपनी डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन एक फोल्डर था जिसका नाम पर्सनल फाइल्स कॉन्फिडेंशियल था। इस फोल्डर में 200+ एम्प्लॉयज की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। बिलाल ने नोटिस किया कि फोल्डर में एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अजीब था। एम्प्लॉय का नाम नासिर अहमद था और उसकी जॉइनिंग डेट 1995 थी, लेकिन लीविंग डेट फील्ड में कुछ अजीब सा कोड लिखा हुआ था, एरर 404 सोल नॉट फाउंड। बिलाल ने सोचा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच है। उसने फाइल को इग्नोर करके बाकी डेटा पर काम करना शुरू किया, लेकिन जब वो सिस्टम में डेटा अपलोड कर रहा था तो रिपीटेडली एरर आ रही थी। सिस्टम क्रैश हो जाता था जब भी वो नासिर अहमद की फाइल प्रोसेस करता। फ्रस्ट्रेटेड होकर बिलाल ने नासिर अहमद की फाइल डिटेल में देखी। फाइल में फोटो भी थी, एक मिडिल एज्ड मैन की जो कंपनी यूनिफॉर्म में था। फाइल में लिखा था कि नासिर कंप्यूटर ऑपरेटर था और वो डेटा एंट्री का काम करता था। बिलाल ने कंपनी के HR हेड से कांटेक्ट किया, जो अब रिटायर्ड था। HR हेड अंकल तारिक ने फोन पर बताया कि नासिर अहमद का केस बहुत ट्रैजिक था। वो बहुत डेडिकेटेड एम्प्लॉय था जो ओवरटाइम करता रहता था। अंकल तारिक ने कहा कि 1997 में कंपनी में न्यू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इंस्टॉल हुआ था। नासिर को ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन वो ट्रेडिशनल मेथड्स प्रेफर करता था। मैनेजमेंट प्रेशर में था कि सब एम्प्लॉयज को कंप्यूटर लिटरेट बनाना है। एक रात नासिर लेट तक ऑफिस में था, ट्राइंग टू कंप्लीट अ मेजर डेटा एंट्री प्रोजेक्ट। बिल्डिंग में सिर्फ वो अकेला था। सिक्योरिटी गार्ड ने 2 AM तक उसे काम करते देखा था, लेकिन 6 AM में जब क्लीनिंग स्टाफ आई तो नासिर की डेड बॉडी कंप्यूटर डेस्क पर मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक लिखा था, बट अंकल तारिक ने कहा कि सीन बहुत स्ट्रेंज था। नासिर का हाथ कीबोर्ड पर था और कंप्यूटर स्क्रीन पर रिपीटेडली डेटा इनकम्प्लीट मैसेज फ्लैश हो रहा था। जब सिस्टम चेक किया तो पता चला कि नासिर ने पूरा डेटा करेक्टली एंटर किया था, लेकिन सिस्टम ने सेव नहीं किया था। अंकल तारिक ने बताया कि नासिर की डेथ के बाद ऑफिस में अजीब चीजें होने लगी थीं। कंप्यूटर्स अपने आप ऑन हो जाते थे, डेटा फाइल्स करप्ट हो जाती थीं और एम्प्लॉयज को लगता था जैसे कोई उनके शोल्डर पर खड़ा होकर स्क्रीन देख रहा है। ये सब सुनने के बाद बिलाल को अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन उसने प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया। लेकिन अगले दिन से उसके साथ भी अजीब इंसिडेंट्स होने लगे। जब वो नासिर की फाइल पर काम करता तो उसका कंप्यूटर स्लो हो जाता, स्क्रीन फ्लिकर करता और कीबोर्ड अपने आप टाइप करने लगता। एक रात बिलाल लेट तक ऑफिस में था, बाकी सब लोग जा चुके थे और फ्लोर पर सिर्फ वो अकेला था। वो नासिर की फाइल को फाइनली प्रोसेस कर रहा था जब अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर मैसेज आया, हेल्प मी कंप्लीट माय वर्क। बिलाल ने देखा कि ये कोई सिस्टम एरर नहीं था, ये मैन्युअली टाइप हुआ था और कर्सर ब्लिंक कर रहा था जैसे कोई वेट कर रहा हो रिप्लाई का। बिलाल ने टाइप किया, हु इज दिस? स्क्रीन पर इमीडिएटली रिप्लाई आया, नासिर अहमद, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एम्प्लॉय ID 1047, माय लास्ट प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीट। बिलाल के हाथों में खनिश आ गई, लेकिन उसने हिम्मत करके टाइप किया, नासिर साहब, आप 1997 में गुजर गए थे। स्क्रीन पर मैसेज आया, डेटा इनकम्प्लीट, कैनॉट रेस्ट, मस्ट फिनिश वर्क।
अचानक बिलाल के कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और उस पर पुराने डेटा एंट्री फॉर्म्स अपीयर होने लगे। 1990s के फॉर्म्स जो नासिर ने फिल किए थे। हर फॉर्म में कुछ डेटा मिसिंग था। एड्रेसेस इनकम्प्लीट, फोन नंबर्स मिसिंग, एम्प्लॉय सिग्नेचर्स ब्लैंक। बिलाल समझ गया कि नासिर की रूह उस इनकम्प्लीट डेटा की वजह से स्टक है। उसने टाइप किया, नासिर साहब, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, बताइए क्या चाहिए। स्क्रीन पर डिटेल्ड लिस्ट आ गई मिसिंग डेटा की। 47 एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट थे। नासिर ने टाइप किया, 25 years I am waiting, कंपनी क्लोज्ड बट डेटा स्टिल इनकम्प्लीट, हेल्प मी फिनिश। बिलाल ने डिसाइड किया कि वो नासिर की हेल्प करेगा। उसने ओल्ड कंपनी के रिकॉर्ड्स सर्च किए, रिटायर्ड एम्प्लॉइज से कांटेक्ट किया और मिसिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। यह काम उसे 3 वीक्स लगा। हर रात जब बिलाल डेटा कंप्लीट करता तो नासिर उसे थैंक यू मैसेज भेजता। स्लोली नासिर के मैसेजेस में पीस आ रही थी। गॉड ब्लेस यू बेटा या जज़ाकल्लाह जैसे मैसेजेस आने लगे। जब बिलाल ने लास्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड कंप्लीट किया तो स्क्रीन पर एक लॉन्ग मैसेज आया, बिलाल बेटा, 25 इयर्स के बाद फाइनली मेरा काम कंप्लीट हुआ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अब मैं पीस से जा सकता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। उस मैसेज के बाद बिलाल के कंप्यूटर स्क्रीन वाइट हो गया और फिर नॉर्मल हो गया। सिस्टम स्मूथली चल रहा था, कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा माइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बिलाल ने नेक्स्ट डे अंकल तारिक को कॉल किया और सब कुछ बताया। अंकल तारिक ने कहा कि वो हमेशा गिल्टी फील करता था कि नासिर को इतना प्रेशर दिया गया था। शायद अब नासिर को पीस मिल गया है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद बिलाल को प्रमोशन मिला, लेकिन वो कहता है कि ये प्रमोशन नासिर साहब की दुआ का रिजल्ट था। बिलाल ने नासिर की फैमिली को ट्रेस किया और उनको बताया कि उनके फादर का काम फाइनली कंप्लीट हो गया है। आज भी जब बिलाल कोई डेटा एंट्री प्रोजेक्ट करता है तो वो नासिर साहब को याद करता है। उसने ऑफिस में नासिर की फोटो लगा दी है और हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहता है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि समटाइम्स सोल्स गेट ट्रैप्ड बिकॉज उनका प्रोफेशनल वर्क इनकम्प्लीट रहता है। नासिर साहब सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट करना चाहते थे। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, लेकिन उनकी डेडिकेशन सेम थी। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूँ मिसेस राव। आज की स्टोरी बहुत क्रीपी है और इसके बारे में सोचते ही मुझे गूस बम्प्स आ जाते हैं। ये इंसिडेंट मेरे फ्रेंड सबा के साथ हुआ था लाहौर में 2020 में, जब उसकी 4 साल की बेटी ज़ारा थी। सबा का हस्बैंड अहमद बिजनेस के सिलसिले में दुबई गया हुआ था और सबा अकेली अपनी बेटी के साथ डिफेंस एरिया में रहती थी। उनका घर बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन थोड़ा आइसोलेटेड था क्योंकि ये कॉर्नर हाउस था। एक दिन सबा ज़ारा के साथ लिबर्टी मार्केट गई शॉपिंग के लिए। वहाँ एक ओल्ड एंटीक शॉप था जहाँ ट्रेडिशनल आइटम्स मिलते थे। ज़ारा की नज़र एक डॉल पर पड़ी जो शॉप के कॉर्नर में रखी थी। ये डॉल बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन ब्यूटीफुल थी। विक्टोरियन स्टाइल की ड्रेस थी, लंबे कर्ली बाल थे और पोर्सिलेन फेस था। ज़ारा ने जिद की कि वो ये डॉल चाहिए। शॉपकीपर ने कहा कि ये डॉल स्पेशल है और 50 साल पुरानी है। शॉपकीपर अंकल हबीब ने कहा कि ये डॉल ओरिजिनली एक ब्रिटिश फैमिली की थी जो 1970s में पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड चली गई थी। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और टॉयज़ यहाँ छोड़ दिए थे। सबा ने डॉल खरीदी और घर ले आई। ज़ारा बहुत खुश थी और उस डॉल को एम्मा नाम दिया। वो दिन भर एम्मा के साथ खेलती, उसे खाना खिलाती और रात में अपने बेड पर सुलाकर सोती। पहले कुछ दिन नॉर्मल थे, लेकिन फिर सबा ने नोटिस किया कि ज़ारा एम्मा के साथ बहुत सीरियसली बात करती है। जब सबा पूछती, बेटा किससे बात कर रही हो, तो ज़ारा कहती, एम्मा से, वो मुझसे बात करती है। सबा ने सोचा कि ये नॉर्मल है, बच्चे अपने टॉयज़ के साथ इमेजिन गेम्स खेलती रहती हैं। लेकिन फिर ज़ारा ने कहा, मम्मा, एम्मा कहती है कि वो यहाँ पहले से रहती थी, ये उसका घर है। इस बात ने सबा को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया, लेकिन उसने इग्नोर किया। लेकिन अगले दिन ज़ारा ने कहा, मम्मा,
एमा कहती है कि वो 6 साल की है और उसके मम्मा पापा इंग्लैंड चले गए, उसे यहाँ अकेला छोड़कर। अब सबा को सीरियसली कंसर्न होने लगा। ज़ारा डिटेल में बात कर रही थी एमा के बारे में, जो एक 4 साल की बच्ची नहीं कर सकती। उसने ज़ारा से पूछा, एमा ने ये सब कब कहा? ज़ारा बोली, रात में जब सब सो जाते हैं तो वो मेरे ईयर में विस्पर करती है। उस रात सबा ने डिसाइड किया कि वो ज़ारा के रूम में चेक करेगी। रात के 2 बजे वो क्वाइटली ज़ारा के रूम में गई तो देखा कि ज़ारा बेड पर बैठी थी और एमा को होल्ड करके उससे बात कर रही थी। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि ज़ारा's वॉइस डिफरेंट थी। नॉर्मली वो उर्दू में बात करती थी, लेकिन इस वक्त वो इंग्लिश में बात कर रही थी, प्रॉपर एक्सेंट के साथ। डोंट वरी एमा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, दिस इज़ योर होम नाउ। सबा शॉक्ड थी क्योंकि ज़ारा को इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती थी और वो कभी इस एक्सेंट में नहीं बोलती थी। सबा ने लाइट ऑन की तो ज़ारा नॉर्मल हो गई और उसे लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट डे सबा ने एमा डॉल को केयरफुली एग्जामिन किया। डॉल के बैक में एक स्मॉल टैग था जिस पर एमा रिचर्डसन, एज 6, 1970 लिखा हुआ था। इसके नीचे प्रॉपर्टी ऑफ रिचर्डसन फैमिली, लाहौर स्टैम्प था। सबा ने इंटरनेट पर रिचर्डसन फैमिली सर्च किया। उसे पता चला कि 1970 में जॉन रिचर्डसन फैमिली पाकिस्तान में बिजनेस करते थे। उनकी एक बेटी थी एमा, जो 6 साल की थी। फैमिली 1972 में इंग्लैंड वापस चली गई थी। फर्दर रिसर्च में सबा को पता चला कि एमा रिचर्डसन 1972 में इंग्लैंड जाने से पहले पाकिस्तान में टाइफॉइड से मर गई थी। उसकी डेथ लाहौर में हुई थी, सेम एरिया में जहां अब सबा का घर था। ये पता चलने के बाद सबा को बहुत डर लगा। उसने रियलाइज़ किया कि एमा की स्पिरिट उस डॉल में ट्रैप्ड है और वो ज़ारा को पोजेस कर रही है। सबा ने डिसाइड किया कि वो डॉल को वापस कर देगी। लेकिन जब सबा ने एमा डॉल उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ में जलन हुई। डॉल बिल्कुल हॉट थी, जैसे फायर में रखी हो। सबा के हाथ में ब्लिस्टर पड़ गए। उस रात से अजीब चीज़ें होने लगीं। घर में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता, लाइट्स फ्लिकर करते और ज़ारा रात में स्लीप वॉक करते हुए एमा डॉल को डिफरेंट रूम्स में ले जाती। एक रात सबा को लगा कि ज़ारा किचन में है। जब वो देखा तो ज़ारा स्टोव ऑन करके कुकिंग कर रही थी। 4 साल की बच्ची जो अभी प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर सकती थी, वो टी बना रही थी प्रॉपर ब्रिटिश स्टाइल में। ज़ारा ने सबा को देखकर इंग्लिश एक्सेंट में कहा, गुड इवनिंग मामा, आई एम मेकिंग टी फॉर पापा, ही विल बी बैक फ्रॉम ऑफिस सून। सबा समझ गई कि ये एमा बोल रही है ज़ारा के थ्रू। सबा ने इमीडिएटली ज़ारा को रूम में ले जाकर एमा डॉल को दूर कर दिया। लेकिन ज़ारा क्राइंग करके कहने लगी, एमा अलोन है मम्मा, उसके मम्मा पापा उसे छोड़कर चले गए, वो स्केयर्ड है। सबा को एमा के साथ सिंपैथी फील हुई, लेकिन वो अपनी बेटी को खो नहीं सकती थी। उसने डिसाइड किया कि वो किसी रिलीजियस पर्सन से हेल्प लेगी। सबा ने लोकल इमाम साहब से बात की और सब कुछ एक्सप्लेन किया। इमाम साहब ने कहा कि ये केस जिन का नहीं बल्कि एक ट्रैप्ड सोल का है। एमा की रूह उस डॉल में स्टक है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है। इमाम साहब ने कहा कि एमा को रियलाइज़ करना होगा कि वो मर चुकी है और उसे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ये काम केयरफुली करना होगा क्योंकि इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट है। इमाम साहब सबा के घर आए और एमा डॉल के साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने डॉल के पास कुरान रिसाइट किया और कहा, एमा बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं हेवन में, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। अचानक रूम में कोल्ड ब्रीज आ गई और ज़ारा ने आईज ओपन करके कहा, लेकिन ये एमा की वॉइस थी, बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव माई टॉयज़, दिस इज़ माई होम। इमाम साहब ने बहुत पेशेंस से एमा को समझाया कि डेथ के बाद हम अपने लव्ड वंस के पास जाते हैं और वहाँ पीस मिलती है। एमा बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ज़ारा को उसकी मम्मा के साथ रहने दो। कुछ मिनट्स तक रूम में सन्नाटा रहा। फिर ज़ारा ने नॉर्मल वॉइस में कहा, मम्मा, एमा कहती है बाय, वो अपने मम्मा पापा के पास जा रही है।
उसके बाद ज़ारा नॉर्मल हो गई और एमा डॉल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई और उससे कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही थी। इमाम साहब ने कहा कि एमा को पीस मिल गई है और वो मूव ऑन कर गई है। सबा ने डॉल को प्रॉपर्ली बरी किया अपने घर के गार्डन में और एमा के लिए दुआ की। उस दिन के बाद ज़ारा बिल्कुल नॉर्मल हो गई और कभी एमा का जिक्र नहीं किया। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि समटाइम्स चाइल्ड स्पिरिट्स गेट कन्फ्यूज्ड और वो नहीं जानते कि वो मर चुकी हैं। उन्हें जेंटल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, नॉट एग्जॉर्सिज्म या फोर्स। एमा सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी। तो लिसनर्स, आज के एपिसोड में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और टॉयज़ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का मीडियम बन सकते हैं। नासिर साहब की स्टोरी में कंप्यूटर ने कनेक्शन प्रोवाइड किया और एमा की स्टोरी में डॉल। दोनों स्टोरीज़ में कॉमन चीज़ ये थी कि स्पिरिट्स को हेल्प की ज़रूरत थी मूव ऑन करने में। नासिर साहब अपना काम कंप्लीट करना चाहते थे और एमा अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती थी। मॉडर्न वर्ल्ड में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। स्पिरिट्स के लिए टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का ज़रिया बन सकती है, इसलिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए और रिस्पेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। और जब बच्चे टॉयज़ के साथ अनयूजुअल बिहेवियर शो करें तो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समटाइम्स इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट्स को हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास भी कोई टेक्नोलॉजी या टॉयज़ रिलेटेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट्स में। हम नेक्स्ट एपिसोड्स में फीचर कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीक हम और इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। याद रखिए कि हर स्पिरिट ईवल नहीं होती, समटाइम्स उन्हें बस गाइडेंस चाहिए राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़ लिसनर्स, टेक केयर और अपने बच्चों के टॉयज़ पर भी ध्यान रखिए। कुछ टॉयज़ सिर्फ खिलौने नहीं होते। अल्लाह हाफिज़ लिसनर्स।